अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जिला में भेल भू अर्जन के लऽ एक बैठक के जाय में चल रहा भू अर्जन के कार्य के समीक्षा कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में हुनक कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा जिला में पथ एवं पुल निर्माण हेतु कयल जा रहा भू अर्जन के कार्रवाई के प्रगति के समीक्षा कयल गेल। बैठक में बतायल गेल जे दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर स्थित सिविल एन्क्लेव एवं रनवे एक्सटेंशन हेतु कुल 76.65 एकड़ जमीन भू अर्जन कर भूमि के आधिपत्य एयरपोर्ट अथॉरिटी के उपलब्ध करायल जा चुकल अछि। बैठक में बतायल गेल जे मानव विश्वविद्यालय चंदनपट्टी के लिए 10.79 एकड़ जमीन क्रय को दखल कब्जा दियल जा चुकल अछि। ऐसे 56 कुशेश्वर स्थान फुलतोड़ा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 113 पंचायत के करीब 11.14 करोड़ रुपया के भुगतान किया जा चुकल अछि। काकरघट्टी रेलवे स्टेशन से सीसो हॉल्ट के लिए वांछित जमीन 54.59 करोड़ रुपया के लागत से क्रय को पूर्व मध्य रेलवे के उपलब्ध करायल जा चुकल अछि। बागमती नदी पर बिलासपुर के समीप पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु भू अर्जन के कार्रवाई तेजी से कयल जा रहा है। के साथ ही बागमती नदी पर सेरनिया बिलासपुर पथ में उच्च स्तरीय आरसीसी पुल एवं पहुंच पथ निर्माण हेतु भू अर्जन कयल गेल है। वरुणा पुल रसियारी पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु भू अर्जन के कार्रवाई में तेजी आनल गेल है। एनएच एक्ट 1956 के अधीन राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 119D के लिए 24 किलोमीटर में 20 किलोमीटर तक के चिन्हित जमीन के क्रय कयल जा चुकल है। सरकारी जमीन के हस्तांतरण एक सप्ताह के अंदर कर दिल जाए। एनएच 527A पैकेज 3 बिंदेश्वर स्थान से भेजा पथ के चौड़ीकरण एवं निर्माण हेतु भू अर्जन के कार्रवाई के प्रक्रिया तेज कयल जा रहा है। एनएच 527C मझौल चरोत पथ 63.4 किलोमीटर में चौड़ीकरण हेतु भू अर्जन के कार्रवाई कयल जा रहा है। दरभंगा रोसड़ा 527E पथ के भू अर्जन के कार्रवाई कयल जा रहा है। मुसरी घरारी दरभंगा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 322 के पथ निर्माण हेतु कयल जाय वाला भू अर्जन के कार्रवाई भी चल रहा है। एहि बैठक में भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा आईटी पार्क के आई एक भीड़ भाड़ वाला पूरा कार्यकर्ता के साथ निरीक्षण कलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में बन रहा आईटी पार्क के निरीक्षण कलन। एहि दौरान वो कहलन जे आईटी पार्क लगभग बनकर तैयार हो गए। आईटी क्षेत्र के युवा के सपना तो साकार है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा हो के उपलक्ष्य में चलायल जा रहा महाजनसंपर्क अभियान के तहत दरभंगा जिला के विकास तीर्थ यात्रा के साथ पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम रामनगर आईटीआई में आईटीआई पार्क परिसर में किया गया। मौका पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पहले पर्यावरण दिवस के अवसर पर आईटी पार्क परिसर में वृक्षारोपण को पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिलन। साथ ही विकास यात्रा कार्यक्रम के संबोधित करत कहलन जे केंद्र के मोदी सरकार दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला के विकास के लिए कृत संकल्पित है। दरभंगा में नगर निगम के टीम आई लहरिया से गुदरी बाजार के अतिक्रमण हटावे के लिए पहुंचल, लेकिन ई टीम फंस गई। टीम के बंधक बना लेल गेल छल। लहरियासराय स्थित गुदरी बाजार में सड़क और नाला से अतिक्रमण हटावे के लेल नगर निगम के बाजार प्रभारी राजाराम एवं धावा दल प्रभारी संतोष कुमार झा सहित अन्य निगम कर्मी जेसीबी लौक दल बल के साथ पहुंचला। जहिना अतिक्रमण हटेनाई शुरू कलन, स्थानीय लोग अगर विरोध करऽ लगला और अतिक्रमण हटावे से रोक दिलन। जहां गुदरी बाजार में घंटों निगम कर्मी और स्थानीय लोग के बीच बहस होइत रहल। कार्य नहीं हुआ दिल गेल, उनका सबके बैरंग वापस लौटऽ पड़ल। बाजार प्रभारी राजाराम बतौलन जे आब जिला प्रशासन की ओर से आदेश पत्र के निगम कर्मी के मिल जाइत अछि तो हम दोबारा अतिक्रमण हटाबऽ आएब और अतिक्रमण हटायल जाए। हाँ, रोड नाला पर लोग जैसे दुकान लगा के कर रहे थे, इसी अतिक्रमण को हटाने के अभियान के क्रम में यहाँ भी हटाया गया। 2 दिन पहले से सूचना दी जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है, पेपर के माध्यम से दी जा रही थी। लेकिन कुछ यहाँ के लोगों ने जैसे इस पर आपत्ति दर्ज कर दिया कि निगम प्रशासन की ओर से जैसे हटाया जा रहा है तो ये गलत है। तो हमने अभी प्रशासन से बात किया, जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन कहना है कि आप कार्यालय आइए और यहाँ से आदेश निकाल के देते हैं। उसके बाद में पुलिस बल वगैरह जितना भी साथ है आप प्रशासन के साथ जाइए, उसको हाथ खाली कराइए। आप समस्या है कि यहाँ पब्लिक यहाँ पर जो भी अवैध कब्जाधारी है, जब उनकी तोड़ने की बात है तो ऊपर छज्जा जो लगा रखे हैं नाला पर, जब उसको तोड़ने लगे तो लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई किया।
कि उसके नहीं तोड़ा जाए, नाला पर हम लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन लोग कहते जरूर है, लेकिन लगा लेते फिर है। ये बार बार अतिक्रमण करते रहे हैं लोग। सबसे बड़ी हम लोग जा रहे हैं जिला प्रशासन के नगर आयुक्त महोदय के पास, अभी इसको रोक रहे हैं। ये आदेश तो था मेरे पास है, आदेश है कार्यालय का पूरा शहर को खाली कराने का, जहाँ जहाँ है सब है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए हमको चाहिए, अब इंडिविजुअल हमें खाली कराने के लिए अपना उपाय सोचना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा राम, बाजार फुलवारी दरभंगा नगर के। दरअसल वर्षों पूर्व शहर के विभिन्न नाला के सफाई और सड़क जाम से शहरवासी के निजात दिलावे के लेकर निगम क्षेत्र के सब वार्ड में ये अभियान चलायल जा रहा है। एवं स्थानीय दुकानदार और लहरियासराय गुजरी बाजार के सचिव उदय कुमार साहब बतौलन जे नगर निगम के द्वारा पूरा शहर के परेशान किया जा रहा है, पैसा की वसूली किया जा रहा है। तो गंभीर आरोप लगावत कहलन जे अगर अतिक्रमण हटाव आयल चले तो डीएम के आदेश पत्र होता, लेटर दिखाल जाता, लेकिन वो सब कुछ नहीं चल। वो कहलन जे सिर्फ दुकान हटा देना समस्या के समाधान नहीं है, एहि के लेल एक सही फैसला करे के जरूरत है ताकि रोजगार पर भी असर नहीं पड़े और अतिक्रमण भी हट जाए। नगर निगम इस मार्केट को साल भर के लिए बेच देता है, पैसा वसूली करने का काम करता है। अगर मान के चले डीएम के यहाँ से अगर आदेश है तो वो लेटर नंबर दिखावे, यहाँ के सारा जनता सपोर्ट करेगा सफाई में। अगर लेटर नंबर नहीं है तो 2-4 दुकान हटाने से कोई समस्या का हल नहीं है। हाजमा चौक पर पूरा जाम किया यहाँ खाली पैसा वसूली का काम होता है, ठेकेदारी रंगदारी तरह से वसूलता है। 5 साल तक एक लड़की एक लड़का के साथ इंटेंगल रहत, अब आरोपी लगायल जा रहा है जे शादी के प्रलोभन द क शारीरिक शोषण कयल गेल। अब लड़का के विरुद्ध मामला दर्ज करायल गेल हन। कोचिंग में प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी कर रहा लड़की के शादी के प्रलोभन द क 5 साल तक शारीरिक संबंध बनावे और लड़का के अब शादी से इनकार करे के मामला सामने आयल हन। ये मामला रविवार के प्रकाश में आयल। पीड़िता इस संबंध में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करे के लोग आवेदन दिलन। अररिया जिला के रहे वाली लड़की थाना में दिल आवेदन में कहलन जे पटना में प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी कर रहा छलूँ। एही दौरान वर्ष 2017 में जाले थाना क्षेत्र के लतराहा निवासी सरवन महतो के पुत्र पुरुषोत्तम कुमार उर्फ सन्नी से दोस्ती हो गए। वो जीवन साथ व्यतीत करे के झांसा दो को शारीरिक संबंध बनावे लगल। किछ दिन बाद सुख दुख में साथ दे के बात कह के पति पत्नी के तरह रह लागल। आरोपी अपन पैर पर खड़ा होने के बाद शादी करे के बात कहत रहल। आरोपी के नौकरी लग गई तो मामला टाल मटोल। आरोपी के नौकरी लग गई लेकिन उसके बाद वो टाल मटोल कर लागल। फिर कह लागल जे अगर हमरा दहेज में कार और नगद रुपया मिलत तो शादी करब। दहेज दे में सक्षम नहीं होने के बात कहे पर शादी से इनकार कर लागल। मामला के लेकर लड़की लड़का के गांव लतराहा पहुँचलन तो लड़का के घर वाला के तरफ से उनका साथ मारपीट कल गई, जान से मारे के धमकी दिल गई। आरोपी कहलन जे अगर शादी के लिए दबाव दिल जाए तो अश्लील फोटो वायरल कर दिल जाए। थानाध्यक्ष नुसरत जहां बतौलन जे मामला के जांच को आगू के कार्रवाई कल जाए। हम लोग जो है 2015 में मिले थे पटना में कोचिंग सेंटर में। फिर हमारी दोस्ती हुई और फिर जाकर के ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, गुड फेथ। फिर 2017 से हम लोग रिलेशनशिप में आए और पहले से ही शादी की प्रॉमिस थी मैरिज की डे 1 से। तो मैं हमेशा बोलती थी शादी के लिए, मतलब प्रेशर करती थी। तो बोलते थे कि नहीं हमको अपने पैर पे खड़े होने दो और मतलब जब तक हम पैर पे खड़े नहीं होंगे तो कैसे शादी करेंगे। इस तरह करते करते टाल मटोल करते रहे। फिर 2019 में जो है ये बांसघाट काली मंदिर है, वहाँ पे हमको विश्वास दिलाने के लिए कि बोले कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं। तो हम बोले कि आप शादी कर रहे हैं तो सामाजिक तौर पे कीजिए या फिर उस तरह मंदिर ये पंडित जी वगैरह का सब ले करके। तो बोले कि नहीं तुमको विश्वास दिलाने के लिए। तो फिर वहाँ पे ऐसे ही सिंदूर लगा, शादी कर लिए। फिर मैं बार बार बोल रही थी तो इस तरह करते फिर उनका एक्सीडेंट हो गया 2019 के लास्ट में। फिर बोले कि पैर वैर ठीक होने दो फिर शादी करेंगे। फिर इस तरह करते 2020 भी चला गया। 2021 में जब मैं उनको बोली तो फिर उनका 21 में जॉब हो गया 2021 में। तो फिर मैं बोली अब तो जॉब हो गया, अब तो शादी कर लीजिए। तो बोले घर बनने दो, घर नहीं मतलब चूड़ा है, घर बनेगा तो शादी करेंगे। घर भी बन गया 2022 में। फिर जा कर के मैं बोली तो बोलते हैं कि थोड़ा टाइम दो। फिर पता चला इनके भाई से, छोटे भाई से। अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, क्यों आप लहरियासराय महिला थाना आए हैं, कहाँ का लड़का है वो बताइए आप। लड़का यहीं जाले प्रखंड का है, जाले थाना और लतराहा का है। क्या नाम हुआ उसका? पुरुषोत्तम कुमार। पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का नाम है स्वर्गीय सरवन महतो।
कहाँ घर है उनका? लतराहा में, थाना? लतराहा निवासी हैं, थाना जाले हैं, पहला प्रेम कहाँ से शुरू हुआ था आपका? पटना से। पटना से। अब क्या कह रहा है? अभी वो शादी से इनकार कर रहे हैं और दहेज की मांग किए थे 30 लाख रुपया, एक हुंडई गाड़ी, जिसमें से हम लोग जो है मुजफ्फरपुर रिसोर्ट का खर्चा उठाने के लिए तैयार थे। जो भी खर्च मतलब होता 2-2.5 हज़ार लोग वो बोले थे हमारी तरफ से आएंगे, तो वो खर्च वहन करने के लिए हम लोग तैयार थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग जो है देखे कि 30 लाख रुपया हमको नहीं मिल रहा है और गाड़ी, तो फिर हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिए। ओना तो पत्रकार होय के नाते ई एकटा ड्यूटी बनैते जे FIR दर्ज भेल ओहिमे जे मजनून अइ ओकरा पढ़ि कऽ अहाँके सामने पेश कऽ देल जाय। लेकिन सोचे के जरूरत दुनू पक्ष के अछि। 5 साल कम समय नहीं होइत अछि, एकटा सरकार बदलि जाइत अछि बीच में, और 5 साल तक साथ रहलन, लड़का के नौकरी भ गए, लड़कियों तो परीक्षा के तैयारी कर रहल छलै, प्रतियोगिता परीक्षा के, आखिर हुनकर की रिजल्ट रहल एकर जिक्र में नहीं है। और आब ई मामला जे छै से शारीरिक शोषण, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, बहुत तरह के ई आरोप जे फटाफट टाइप कऽ के मिल जाइत अछि ओ लगा देल जाइ छै। गंभीरतापूर्वक एक पर विचार करे के समय आबि गेल हन। जाहि हिसाब से पाश्चात्य कल्चर के फॉलो केने जा रहल छी, तो तहन फिर पाश्चात्य के कल्चर के फॉलो करैत रहू। किछु देर पाश्चात्य कल्चर के फॉलो कऽ लै छी, तकरा बाद फिर भारतीय परंपरा में आबि जाइ छी, मामला ओतै फंसि रहल अछि। खैर आब ई मामला जांच के अछि, पुलिस अपन जांच करत, आगू जे रिजल्ट हैत ओ सबके सामने आयत। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौका पर लहरियासराय में युवा राजद द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। संपूर्ण क्रांति दिवस पर लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर युवा राजद द्वारा धरना देल गेल। युवा राजद नेता विजय प्रकाश कहलनि जे भारत सरकार बिहार के युवा के साथ छल कऽ रहल अछि। बिहार के युवा के रोजगार के नाम पर ठगी महसूस ओ सब कऽ रहल छथि। बिहार के युवा के नव शिक्षा नीति और महंगाई के लऽ कऽ भारत सरकार परेशान कऽ रहल अछि। नरेंद्र मोदी के सरकार बिहार के युवा के साथ नव शिक्षा नीति लाबि कऽ एतऽ के छात्र छात्रा के परेशान करऽ चाहि रहल अछि। लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के सरकार युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार युवा के साथ छल नहीं हुआ देत और यही के लोग धरना और आंदोलन कयल जा रहा है। धरना में रामचंद्र यादव, रामशंकर साहु, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, हनुमान नगर प्रमुख संतोष यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद चला। महंगाई, नई शिक्षा नीति और आपका जातीय जनगणना, हम लोग, आपको भी पता है महंगाई कितनी चरम सीमा पे है। गरीबों के पास पैसा नहीं है, खाने को रुपया नहीं है, और हमारा जहाँ पे पूरे देश का बात है, देश में जो पहले वादे हुए थे सबका कोई भी अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। जाति जनगणना जो पहले भारत सरकार पे दरख्वास्त किया जा रहा था कि आप करवाएं, उन्होंने करने से मना किया। फिर बिहार सरकार ने अपने पैसों से करने की कोशिश की, उसे भी भारत सरकार द्वारा रोक दिया गया है। और नई शिक्षा नीति जो है वो है 3,000 बच्चे से कम जिस स्कूल में रहेंगे, जिस विद्यालय में कम रहेंगे, वो बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा ही होगा तो दूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र लोगों को जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है, कठिन है, और इसमें कोई नहीं, गरीबों को दिक्कत होगा। यही हमारी 3 मांग है जिन पे हम आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय प्रकाश, राष्ट्रीय जनता दल। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा बहादुरपुर PHC कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कयल गेल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बहादुरपुर PHC प्रांगण में रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर की अध्यक्षता में वृक्षारोपण कार्य कयल गेल। एहि दौरान प्रांगण में 250 छायादार वृक्ष लगायल गेल। मौका पर PHC प्रभारी डॉक्टर तारिक मंजर कहलन जे रिलायंस फाउंडेशन द्वारा 250 पौधा लगायल गेल हन, जाहि में आम लोग के छाया के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलत। ये एक सराहनीय काम है। ओते संस्था के लोग द्वारा रखरखाव के भी व्यवस्था किया जा रहा है। इस तरह पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य है वातावरण को स्वच्छ बनाना, हरियाली लाना। इस तरह स्वच्छ है। कितने पौधे लगाए गए हैं आपके इस परिसर में? 250 के करीब लगाया गया है पौधा रिलायंस वाले के सौजन्य से। और लगाने का भी योजना है? हाँ, आने वाले दिनों में और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि स्वच्छ। और इसके रखरखाव की क्या व्यवस्था की गई? इसके रखरखाव के लिए 100 मीटर का वाटर का एक सब ये पाइप मंगाया गया है, और ताकि पानी की कमी कहीं ना हो। और 2-3 स्टाफ को 2-3 को जो है डिप्यूट कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में, ताकि उसका देख रेख कर सके
और सुपरविज़न इसमें मैनेजर साहब का होगा और हमारा फाइनल सुपरविज़न होगा। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा डॉक्टर तारिक मंजर, MOIC बहादुरपुर। ओते रिलायंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर रियली वर्मा कहलन जे हमर संस्था द्वारा एहि तरह के सामाजिक कार्य कयल जा रहल अछि। एहि क्रम में आइ हम पौधा लगाबे के काम केलहुँ हन और ओकर रखरखाव के लऽ कऽ भी हम सब कार्य पद्धति सुनिश्चित कऽ देलहुँ हन। किछु पौधा के एतऽ के कर्मी गोद लेलन हन जेकर रखरखाव वो अपना स्तर पर करता, लेकिन बाकी बचल पौधा के रखरखाव के लेल सारा व्यवस्था कयल गेल हन। हर जगह हमने एक डिस्ट्रिक्ट में 500 पौधा लगा रहे हैं, तो पूरा मिला के बिहार में 2000 जैसा पौधा हम लोग लगा रहे हैं। बहादुरपुर PSC में आप 250 पौधा लगाए हैं, तो बाकी का 250 पौधा कहाँ लगाए हैं? चाले में लगाया है 250 पौधा, वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम रियली वर्मा है, रिलायंस फाउंडेशन का फैमिली से हूँ मैं। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा टावर चौक पर महागठबंधन के तरफ से कैंडल मार्च निकालल गेल। एहि कार्यक्रम के अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव केलन। सबसे ताजुब के बात ये जे पहलवान पर भ रहल अत्याचार के हिनका सबके बहुत चिंता है, लेकिन बिहार में जो युवा और शिक्षक सबके साथ अत्याचार भ रहल है, संविदा कर्मी के साथ अत्याचार भ रहल है, एहि पर हिनकर सबके कोनो ध्यान नहीं है, कियाक ई मामला हिनका सरकार के लेल परेशानी के सबब बन जाइत अछि। तें पहलवान जे दिल्ली में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राजनीति खेल रहल छथि, हुनकर उत्पीड़न के हिनका बहुत चिंता अछि और ओहि के लऽ कऽ कैंडल मार्च निकालि रहल छथि। बढ़िया बात अछि। कनिक अपना राज्य और अपना जिला के समस्या के लऽ कऽ भी कैंडल मार्च और अन्य तरह के जे मार्च और अप्रैल निकालल जाइत अछि ओहि पर कनिक ध्यान दिया। ब्रजभूषण सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के बेटी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस कैंडल मार्च के जरिए हम ये बताना चाहते हैं, जो महिला पहलवान, एक तरफ वो महिला है और बीजेपी ये बोल रहा है जो मैं महिला का सम्मान करता हूँ। तो जब आप महिला का सम्मान करते हैं तो देश में हुए महिला पहलवान पर जो दुर्व्यवहार किया गया उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक ब्रजभूषण पांडे जो है, ब्रजभूषण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हम लोग इसके लिए कैंडल मार्च के जरिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इस दोहरा नीति का विरोध कर रहे हैं। जो हम महिला का अगर सम्मान देते हैं एक तरफ कहते हैं और दूसरे तरफ हम अपने सांसद को बचा रहे हैं, यह दोहरा नीति नहीं चलेगा और हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग इस न्याय को दिलाने के लिए हर वह प्रयास करूंगा और उसको न्याय दिलाने में भूमिका निभाऊंगा। दरभंगा में पानी के भीषण संकट के दौर चल रहा है। एहि कड़ी में आओ एक रिपोर्ट देखिए वार्ड नंबर 37 के। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड में पानी के भीषण किल्लत है और ये किल्लत दिन प्रतिदिन सुरसा के तरह अपन मुंह फैलेने जा रहा है। चापाकल सब सूख चुकल है। नगर निगम के पानी ही एकमात्र अब सहारा रह गए हन।
मोहल्लावासी पानी लय के लेल जहिना पानी के टैंकर पहुँचैत अछि टूटि पड़ैत छथि, धीरे धीरे आब स्थिति विस्फोटक भेल जा रहल अछि। आब स्थिति ये जे नगर निगम के टैंकर पानी सप्लाई करे में नहीं सक्षम भ रहल अछि तऽ आब ट्रैक्टर के टेलर पर लाद कऽ पानी डब्बा में भरि कऽ भेजल जा रहल अछि। और लोगक स्थिति है जे हुनका घर में पानी राखे के बर्तन छोट से छोट और नम्हर से नम्हर जतेक अछि ओ लोटा से लऽ कऽ ड्रम तक लऽ कऽ पहुँच रहल छथि। मतलब स्थिति के गंभीरता के समझे के लेल ऐसा बढ़िया फुटेज और नजारा किछु नहीं भऽ सकैत अछि। वह दरभंगा ई अछि जे दरभंगा के बारे में और मिथिला के बारे में कहल जाय छल जे पग पग पोखरि माछ मखान। मतलब एतऽ जल के प्रधानता छल और आइ जल के अल्पता एहिठाम एतेक ज्यादा भऽ गेल हन जे लोग के आब केओ जे अतिथि अबै छथि तऽ हुनका लेल पानिओ पूछे में दिक्कत महसूस भऽ रहल अछि। कितना दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ महीनों रखते हैं, खाना बनाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं। खाना बनाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं। पानी तो हम ले रहे हैं आपको करीब 2-3 सप्ताह से ले रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग का चापाकल सूख गया क्या? एकदम सूख गया कि एकदम पानी नहीं दे रहा है। कब से दिक्कत है पानी का? पानी तो हम समझते करीब महीना रोज से दिक्कत है। जी नगर निगम के ये टैंकर है, कहाँ का आया ये टैंक? ये जो नगर निगम को थ्रू दिया गया है। अच्छा, नगर निगम में टैंकर अवेलेबल नहीं होने के कारण टेलर पे सिंटेक्स रखा गया। जी हाँ। तो ये कितना 1000 लीटर पानी है? ये 2 सिंटेक्स है, दोनों 1000 लीटर का, 2000 लीटर। अच्छा, तो यहाँ पे वार्ड नंबर कौन सा है ये 37 वार्ड नंबर है। अच्छा, यहाँ पे पानी दे रहे हैं। फिर कितना टाइम आप लोग लेके आते हैं ये पानी? ये भर दिन में 8 टैंकर 9 टैंकर लाते हैं, जिसमें से अभी तक 5 टैंकर लिया है। यहीं के लिए और आगे भी ले जाते हैं? नहीं, पूरे वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, कहाँ का और कौन वार्ड में ले जाते हैं? 37 है, 39 है, 42 भी है सामने। महिला उत्पीड़न और महिला अत्याचार के लऽ पुलिस पदाधिकारी सब के लेल एक ट्रेनिंग कार्यक्रम के आयोजन भेल। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निर्देश के आलोक में महिला के विरुद्ध अत्याचार एवं संबंधित कांड के अनुसंधान हेतु नव तरीका से जानकारी के लेल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन दरभंगा समाहरणालय अवस्थित सभागार में कयल गेल। ओते आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम में प्रशिक्षण दरोगा सबके देल गेल। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा जिला से लऽ समस्तीपुर, मधुबनी और बेगूसराय, खगड़िया सब जगह के पुलिस सब इंस्पेक्टर जे नवनियुक्त अखन भेला हन उनका सबके प्रशिक्षण देल गेल। प्रशिक्षण में शामिल दरोगा सब के विशेष रूप से बतायल गेल जे कोनो भी कांड में अहाँ सब लोग के अनुसंधान के दौरान की सावधानी बरतबाक चाहिए और की करबाक चाहिए, एहि पर बारीकी से उनका सबके जानकारी देल गेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार के आइ दिन छल, की रहल स्थिति देखल जाए रिपोर्ट। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबारक आइ दिन छल। काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचल छला, लेकिन पदाधिकारी के पहुंचे में काफी विलम्ब भ गेल छल। खैर कुल मिला के देखल जाए तो आई के दिन भी फरियादी सब जे अपन अपन फरियाद लऽ पहुँचलन, ओहिमे सबसे ज्यादा जे गौर करे वाला बात ये जे जमीनी विवाद, केस के पैरवी और गिरफ्तारी नहीं भेना, न्याय नहीं मिलना, यह समस्या 5 गो 7 गो है जे हर जनता दरबार और हफ्ता के 2 दिन सोमवार और शुक्रवार के जनता दरबार आयोजित होते हैं और मैक्सिमम एहने समस्या लोग पहुँच रहा है। तो अब एतेक दिन से जनता दरबार लाग रहा है तो किछु निदानो होइ छै कि बस खाना पूर्ति भ रहा है, ई आब एकटा जांच के विषय भ गेल हन जे आखिरकार जनता दरबार में फरियादी के संख्या घट किया नहीं रहा है। एकर दुइटा मतलब भ सकैत अछि, या तो क्राइम बहुत ज्यादा भ रहा है आ नहीं तो अनुसंधान बहुत कम भ रहा है। अब एहि दुनू में की सही है ई जांच के विषय है। दिक्कत ये नहीं बेटा ये नहीं जमीन खातिर मार दिया घर वाला के। सरकारी जमीन रहे अति घर रहे सेहो लिखा लेलखिन आ घर वाला के भोजन खिया के मार देलखिन। खाना में कौन सा थाना में गेल छल? बेहेरा थाना की कहाँ से? बेनीपुर बहेरा थाना से।
क्या दिक्कत है, हत्या कर दिया, जान मार दिया बेनीपुर में। 10 महीना हो गया, आज तक इसको देखने वाला कोई नहीं। महेश राव के जहर पॉइजन खिला दिया, खाना में जमीन लिखा लिया, पहले लड़का को मार दिया, उसका बहेरा थाना कोई सुनवाई। हम एसएसपी के पास आए, उनसे हम मांग रहे हैं मदद यही कि थाना उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं। कौन थाना आपका? बहेरा थाना है। गंगोत्री से रामेश्वरम तक सद्भावना कांवर पैदल यात्रा ऐसे शुरू हो गई। पहिल दिन मिथिला से गेल कांवरिया सब 31 किलोमीटर के यात्रा केलन। विश्व में शांति एवं सद्भाव बनाकर रखे के उद्देश्य से सद्भावना यात्रा समिति दरभंगा के 7 सदस्यीय पैदल कांवर यात्री रविवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगोत्री से कांवर में गंगा जल लकर पैदल यात्रा करत आगा बढ़ला। हिंद महासागर और बंगाल के खाड़ी के तट पर अवस्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम शिवलिंग पर जलाभिषेक करे के लिए यात्रा शुरू कल गेल हन। यात्रा के पहल दिन यात्री कड़ी धूप के बावजूद 31 किलोमीटर की दूरी तय कर झाला में रात्रि विश्राम केलन। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भ रहल सद्भावना कांवर यात्रा में शामिल सब 7 मैथिल के उत्साह पहल दिन परवान पर रहल। दोसर दिन दुर्गम पहाड़ी रास्ता तय करे समय और मौसम के देखित इनकर सबकी यात्रा चल रहा है। एहि बारे में जानकारी देते विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी वजू बतौलन जे संपूर्ण विश्व में शांति एवं सद्भावना के स्थापना के उद्देश्य से शुरू एहि अभूतपूर्व पैदल कांवर यात्रा के दोसर दिन कठिन पहाड़ी रास्ता के तय करे के बीच रिमझिम बारिश होइत रहल, जाहिसे कांवरिया सबके काफी उत्साह बढ़ल। दूरभाष पर यात्री दल के संयोजक और वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा से कुशल छेम पूछे के बाद कहलन जे मिथिला के 8 करोड़ लोग के शुभकामना यात्री दल के साथ चल रहा है और यात्रा अपन उद्देश्य में ऐतिहासिक सफलता हासिल करत। इस सद्भावना यात्रा में साहित्यकार मणिकांत झा, डॉक्टर बासुकीनाथ झा, चिरंजीव मिश्र, श्याम राय और आशुतोष कुमार एवं रंजीत कुमार झा सहित सीतामढ़ी के सुदिष्ट ठाकुर भी शामिल हैं। ये यात्रा उत्तराखंड के गंगोत्री से आरंभ होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के रामेश्वरम तक पहुंचत। यात्रा के क्रम में कांवर यात्री मिथिला की कला, संस्कृति, सभ्यता और भाषा से लोग के परिचित करावे अपना गंतव्य के तरफ लगातार बढ़ल जा रहा है। कहाँ ऊपर ठंडा है? ठंडा देख के रख। एससीएस मिथिला के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।